श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कल गुरुवार का दिन है और कल गुरु पुष्य योग भी है। देखिए जब भी गुरुवार का दिन आता है तब गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको गुरुवार के दिन करना है, जो कि गुरु बृहस्पति को मजबूत करेगा। आप आपकी समस्या के अनुसार जो उपाय आपको लगता है आप कर लेना। देखिए गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु ग्रह जैसे ही मजबूत होता है, गुरु ग्रह जैसे ही प्रबल होता है तो आपका भाग्य का आपको साथ मिलता है। यानी कि यदि आपके जीवन में कोई भी दुर्भाग्य है, कोई भी काम करते हैं, काम सफल हो ही नहीं पाता है, सफलता में बाधा आती है, विवाह में बाधा आ रही है, या तो गुरु ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है, गुरु ग्रह की वजह से आपके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए भाग्य को प्रबल करना, और भाग्य को जैसे प्रबल होता है भाग्य, वैसे ही आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देखिए कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु ग्रह सबसे शुभ और भाग्य के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, तो गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना ज़रूरी है। देखिए अगर कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होता है ना, तो भाग्य का साथ मिल जाता है। कैसा भी दुर्भाग्य हो, कितने ही दिन से आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे ना तो आपको सफलता ही मिलेगी। तो इसीलिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कुछ अचूक उपाय सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे। सबसे पहला उपाय जो है वो हल्दी वाला उपाय है। ये हल्दी वाला उपाय आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है। दूसरा उपाय 7 चने की दाल वाला उपाय है, जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तीसरा उपाय जीवन में कितनी भी कठिनाई हो वो आपकी दूर हो जाएगी मात्र 1 बूंद शहद से। चौथा जो उपाय है वो भी बहुत आसान सा उपाय है, जो कि आपके ग्रह क्लेश को दूर करेगा। ये उपाय भी आपको शहद से करना है। बहुत आसान से उपाय हैं, चारों उपाय बहुत ही सरल हैं। ये उपाय आप कब कब कर सकते हैं। आप वैसे तो ये उपाय हर गुरुवार के दिन कर सकते हैं। लगातार 7 जो गुरुवार हैं अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। नहीं कर सकते हैं, आपका भाग्य, आपका जो गुरु ग्रह है पहले से ही मजबूत है, तो आप क्या करना, गुरुवार की अष्टमी पर कर लेना, गुरुवार की सप्तमी पर कर लेना, गुरुवार की प्रदोष के दिन कर सकते हैं, गुरु पुष्य योग में कर सकते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र पर कर सकते हैं, गुरुवार की पूर्णिमा, गुरुवार की अमावस्या, जो शुभ तिथियां होती हैं उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान से तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला उपाय मात्र 1 चुटकी हल्दी वाला बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। एक तांबे का पात्र लेना गुरुवार के दिन और उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना। 1 चुटकी हल्दी आपको पीसी हुई डाल देना है उसके अंदर आपको 1 टुकड़ा गुड़ का डालना है और उसके बाद आपको मात्र 3 चने की दाल आपको डालना है। आ गई आपको बात समझ में। अब इसे लेकर के आपको कहाँ पर जाना है। देखिए गुरुवार का दिन किसका होता है, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु जो हैं गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में विराजमान होते हैं। तो केले का जो देव वृक्ष है वहाँ पर आपको जाना है, केले के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। कम से कम 3 या 7 परिक्रमा आप कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद आपको जो 1 लोटा जल जिसके अंदर आपने हल्दी और गुड़ डाला है, चने की दाल डाली है, ये तीनों चीज़ मिश्रित जो जल है वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए केले के जड़ में आपको अर्पित करना है। जैसे ही हल्दी वाला जल केले के जड़ में आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, आपका जीवन सौभाग्यशाली बनता है, आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं और आपकी किस्मत जो है आपका साथ देना शुरू कर देती है। ये उपाय लगातार 7 गुरुवार भी अगर आप करते हैं ना तो आपको अपने आप में ही आपको फर्क देखने को लग जाएगा कि आपका जो पुण्य है, आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देने लग रहा है। ये उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। जल अर्पित करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वो आपको केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु को मान करके, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को स्मरण करते हुए आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। देखिए अब कई लोगों के यहाँ पर घर के आसपास केले के वृक्ष नहीं है, देव वृक्ष नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके घर में तुलसी जी तो होगी। तुलसी जी में क्या करना है, आपको
एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डाल करके, शुद्ध जल डाल करके, 1 चुटकी हल्दी डाल करके, और ये जो है आपको तुलसी जी में अर्पित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, या तो केले के वृक्ष के वहाँ पर जाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप तुलसी जी के वहाँ पर भी ये अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी मनोकामना बोलनी है, आपके जीवन से दुर्भाग्य निश्चित ही दूर होगा और आपकी किस्मत चमकने लगेगी। देखिए ये जो उपाय है सूर्यास्त के पहले पहले आपको कर लेना है। अब दूसरा उपाय आपके जीवन में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत आसान सा उपाय है। मात्र 7 चने की दाल आपको लेनी है, बृहस्पतिवार के दिन करना है। क्या करेंगे, 1 लोटा जल लेना है, 7 चने की दाल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए। क्या करेंगे, 7 चने की दाल में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएंगे और 7 चने की दाल को आपको गीला कर लेना है। ठीक है, मतलब सूखा तो हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है ताकि वो जो चने की दाल है वो गीली हो जाए। आ गई आपको बात समझ में? देखिए अब आपको क्या करना है, 7 चने की दाल आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक अर्पित करना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करा, फिर एक अर्पित करी चने की दाल। चने की दाल खंडित नहीं होना चाहिए, विशेष बात का ध्यान रखना। और उसके बाद अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। इससे भी आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत होता है। ये उपाय भी लगातार 5 से 7 गुरुवार आप करके देखिए, निश्चित ही आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके सारे अंधकार जीवन से दूर होते जाएंगे। देखिए ये हो गया दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय, यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है, जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, जीवन में कई प्रकार के प्रयास कर चुके हैं, आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पाती है, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो गुरु ग्रह आपका कमज़ोर है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो शहद वाला उपाय बताया है वो ही बताने का प्रयास करूँगा। देखिए करना क्या है, मात्र 1 बेलपत्र लेना है और 1 बूंद शहद, मात्र 1 बूंद शहद में आपको ये उपाय करना है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये तीनों सामग्री लेकर के गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है और बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है, पत्ती वाली, उसके जो पीछे है आपको मात्र 1 बूंद शहद की आपको इस डंडी पर लगा लेना है। जो डंडी तीनों पत्तियों को जोड़ती हो उस डंडी के वहां पर आपको मात्र 1 बूंद शहद लगा लेना है। यह शहद की बिंदी ही आपका साथ देने वाली है, आपकी कठिनाइयों को दूर करने वाली है, आपको सफल करने वाली है, आपका जो कार्य है वो आसान करने वाली है, आपकी राह में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने वाली है। ये जो बेलपत्र है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण या तो श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण आप कर लेना और आपको ये बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद 1 लोटा जल आपको उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जीवन की जो भी कठिनाई होगी वो सब इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो ये भी बहुत आसान सा उपाय है। ये उपाय भी सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं। लगातार 5-7 गुरुवार करके देखिए, फायदा निश्चित ही होगा। देखिए अब चौथा उपाय जो कि है बहुत ही खास। घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश है, घर में पति पत्नी की लड़ाई होती रहती है, कभी पति नाराज़ हो जाते हैं, कभी पत्नी नाराज़ हो जाती है, पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में। देखिए आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, घर में लड़ाई का माहौल रहता है, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो यदि आपके जीवन में भी, आपके घर में भी इस प्रकार की समस्या है तो आपको महादेव का ये सुंदर सा उपाय करना है। आपको मात्र शहद लगेगा, 1 तांबे के पात्र के अंदर जल लगेगा और साथ में पीला चंदन भी आप ले सकते हैं। अगर पीला चंदन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप केवल शहद लेना। ये तीनों चीज़ लेकर के आपको महादेव के मंदिर में गुरुवार के दिन जाना है। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि पूज्य गुरुदेव ने जब ये उपाय बताया था तब ये चीज़ बताई थी कि पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं शिवलिंग में, वो है कटी भाग। तो ये कटी भाग का जो हिस्सा है ये माता पार्वती और भगवान शिव को मिलाता है, जोड़ता है, एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे का साथ बनाए रखता है। तो इसी कटी भाग में आपको ये शहद के अंदर पीला चंदन मिला देना, अगर पीला चंदन है तो
नहीं तो आप शहद भी लगा सकते हैं। तो शहद और पीला चंदन का मिक्सचर करके मिला करके ये पूरी कटी भाग में आपको ये लगा देना है। जब आप कटी भाग में ये लगा रहे होंगे ना, तब आपको आपके रिश्ते का आपको सोचना है कि ये जो मेरा रिश्ता है ये बहुत सुंदर हो जाए, मेरे रिश्ते में जो भी समस्या आ रही है ये दूर हो जाए। ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको ये कटी भाग में पूरे में आपको लगा देना है। 360 डिग्री पूरी तरफ लगा देना और अंत में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर देना। ये उपाय वो भी कर सकता है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ जिनका विवाह हो गया है और विवाह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। 5-7 गुरुवार करके देखिए, निश्चित ही आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। बहुत ही सुंदर से उपाय हैं भाग्य को उदय करने के लिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।